बिहार में दूसरे चरण का मतदान, वोटिंग होगी 11 तारीख को और अब उसके लिए लोगों की नब्ज टटोलने की शुरुआत हम कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं मोतिहारी से। ये मोतिहारी का गांधी चौक है और मोतिहारी चंपारण का आप यूँ कह सकते हैं कि एक खास फेमस स्थान है। बीजेपी का दबदबा कहा जाता है हाल के वर्षों में, क्योंकि पिछले 5 बार से यहाँ पर बीजेपी जीतती रही। उससे पहले 3 बार सीपीआई यहाँ पर जीती, उससे पहले कांग्रेस ही थी तो कांग्रेस का ही गढ़ ये रहा एक तरीके से। और अब चुनाव को लेकर के लगातार यहाँ पर चहलकदमी जो दिख रही है। आरजेडी ने यहाँ पर देवा गुप्ता उनको टिकट दिया है और बीजेपी ने यहाँ पर अपने सीटिंग विधायक प्रमोद कुमार को उनको टिकट दिया है। 5 बार प्रमोद कुमार गुप्ता यहाँ पर जीते हैं। क्या कुछ यहाँ का माहौल है, यहाँ का वोटर क्या कह रहा है और दूसरे चरण के चुनाव के लिए बिहार कितना तैयार है, दूसरे चरण के चुनाव में बिहार में क्या कुछ मुद्दे हैं। चंपारण की बात करें तो चंपारण अपने आप में ऐतिहासिक धरती रही है और चंपारण से ही हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो अब दूसरे चरण के चुनाव में 11 तारीख को आपके यहाँ वोटिंग होगी। क्या कुछ माहौल आपको दिखाई दे रहा है लोगों के बीच में? हाँ सर, यहाँ से तो पूरा मतलब कि लालू यादव का पूरा चीज चलेगा। इस बार नीतीश कुमार जी नहीं आएंगे, ताकि नीतीश कुमार चोर हैं। क्यों? 450 करोड़ का जमीन बेच के खा गए हैं वो। क्या? 450 करोड़ का जमीन नीतीश कुमार बेच के खा गए, उनके पार्टी बेच के खा गए हैं। कैसे? कैसे मेरी जमीन को इंक्वायरी किया जाए? कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा है। मैंने एसपी यहाँ का जो प्रशासन है, मोतिहारी प्रशासन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला यादव है, मैं बहुत राउत से हूँ। बहुत रहने वाले हैं? मैं बनकट गाँव का रहने वाला हूँ, चंद्रिया पंचायत का। अच्छा। और यहाँ पे जो भी आप जमीन देख रहे हैं, यहाँ बेतिया राज का कोई जमीन नहीं है। ये चीनी मिल और स्टील फैक्ट्री, जितने भी फैक्ट्री है, ये भौत राउत का है। ये आंदोलन का सबसे बड़ा किसान है वो भौत राउत। ये गांधी जी को लाने वाले भौत राउत ही हैं, ठीक है। और ये कोई नेता है साले झूठ बोल रहे हैं कि मैं ये विकास करूंगा। पहले इनसे पूछा जाए कि तुम विकास कहाँ करोगे। अगर कोई कॉलेज, यहाँ पे तो बीजेपी का दबदबा रहा, दबदबा रहा था, अब है नहीं, था है नहीं। अरे कोई विकास है, कोई स्कूल है आपको नजर में? सर कोई स्कूल नहीं है। बीजेपी चोर है। अब मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, पब्लिक बोल रहा है चोर है। अरे 450 करोड़ का जमीन नॉर्मली बात नहीं है। मिट्टी बेच के खाना, जमीन बेच के खाना, जिसको मतलब यहाँ पे विश्वविद्यालय बनने वाला था। ये सबको पता है कि विश्वविद्यालय मोतिहारी बनने वाला था। मतलब ये जमीन का ऐसा कौन सा पेपर है जो अभी तक विश्वविद्यालय नहीं बना? अच्छा, और इनका जो अगर तेजेश्वरी जी आ रहे हैं तो अब यहाँ फिल्म सिटी भी बनेगा और एयरपोर्ट बनेगा। ऐसा एयरपोर्ट बनेगा जो पूरे भारत में, जैसे चीनी मिल है, ये भारत भर में इतना नहीं है। इतना बड़ा चीनी मिल कोई है नहीं। और स्टील फैक्ट्री इतना बड़ा नहीं है। 50 फैक्ट्री मैं खुद लगाऊंगा, ठीक है सर। मैं 50 फैक्ट्री खुद लगाऊंगा। अगर लालू जी का अगर सरकार हो गया, ये नीतीश जी का सरकार में कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार चोर है। अगर हमको कहें कि मैं चोर हूँ तो मैं थोड़ी। आपकी राय है? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? सर इनका आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम सर मुख्तार हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं? अब चुनाव के लिए माहौल बन रहा है आपकी इधर, 11 तारीख को वोटिंग है। जी जी। क्या माहौल आपको समझ में आ रहा है? माहौल यही समझ में आ रहा है कि देवा गुप्ता जीत रहे हैं। आरजेडी? आरजेडी। लेकिन ये तो बीजेपी का गढ़ है। जी जी, बीजेपी बोलिए नहीं, उनसे भी बात करेंगे, आपसे भी करेंगे। जी जी जी। हाँ। बीजेपी का गढ़ है तो उससे क्या मतलब? 15 बरस इनको देख लिया गया। अब लालू यादव को देखा जाए, इनको क्या नाम है, TSP यादव को। आपकी ये सब्जी की दुकान है ये? जी 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 जी। जी जी। तो आप तो यहाँ पे खड़े रहने वाले आदमी है जी। लोगों को यहाँ पर हजारों आदमियों को इधर से उधर रोज जाते देखते हैं। जी 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 जी। 150 आदमियों से बात भी होती होगी। जी जी जी। इलाके में माहौल क्या है? माहौल वही है कि देवा गुप्ता मोतिहारी से जीत रहे हैं, लमटेन छाप। अच्छा। जी जी जी। तो प्रमोद गुप्ता को लेकर के क्या नाराजगी है? वो तो 5 बार के विधायक हैं यहाँ पे। 15 बरस से कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग के लिए। हाँ। वही बात, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। काम नहीं कर रहे? काम नहीं कर रहे हैं। आओ ना। देवा गुप्ता को उतार करके आरजेडी ने समीकरण जो बिगाड़ दिए क्या? आओ ना, बोला ना। उनसे भी बात पापा जी। हाँ बोला ना, बोला ना। क्या माहौल आपको दिख रहा है इधर चुनाव का? यहाँ देवा गुप्ता। आरजेडी? आरजेडी। आप उनके सपोर्टर हैं इसलिए या आम आदमी? थोड़ा पीछे हो जाइए। नहीं, हम डिक्लियर बोल रहे हैं। आज तक ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला था, इसलिए अभी उनके लायक कैंडिडेट। हाँ, कैंडिडेट में क्या खास है? क्या खास है? हाँ। देखिए, ऊपर वाले लोग जो है ना,
पैसा लेते हैं तब टिकट देते हैं, तो पैसा वाला ही ना पैसा को काटेगा। पब्लिक ये समझती है कि ये लोग जाता है अपना पेट भरता है, पब्लिक को कुछ नहीं। तो पब्लिक को वैसा ही चाहिए कि जो खर्चा करे उसको वोट देंगे। दुनिया गुप्ता मोटा पैसा खर्च करते क्या कौन खर्चा नहीं करता है? चुनाव में तो सब खर्चा करते हैं। तो फिर तो ये भी पैसे वाले आदमी हैं। तो ये भी पैसे वाले हैं। क्या प्रमोद जी 4 टर्म में 3 टर्म 4 टर्म रहे, वो पैसे वाले नहीं है? वो तो खूब पैसे, वो खुल करके पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो इस बार पैसे पे वोट नहीं होगा या पैसे से वो पैसा काट देगा? अरे पैसा से पैसा कटेगा, वोट सब होगा और जीतेगा देवा गुप्ता, बिना कहे लोग वोट देगा। वजह आप कोई वैसी बताइए ना थोड़ा सा। चलिए आप पैसे की बात आप कह यहाँ रहे हैं। सबसे बेस्ट कैंडिडेट है तो दिव्यांशु भारद्वाज, उससे बढ़िया कैंडिडेट जन स्वराज की तरफ से जी नहीं। तो किसकी तरफ से? वो निर्दलीय। अच्छा, निर्दलीय। और इनका काम में क्या आपको खराबी लगी? जो मौजूदा विधायक है बीजेपी के, परुआ बैल है, गाड़ी का शीशा बंद करके पेपर पढ़ के ते हुए चले जाना, पब्लिक का कुछ नहीं सुनना। पब्लिक से कट गए हैं। पब्लिक का कुछ नहीं सुनते हैं, वही चमचा बेलचा जो उनका है वही सुनते हैं। अच्छा, बस। चुनाव का क्या माहौल आपको दिख रहा है? बदलाव। क्या बदलाव? इधर सरकार बदलाव है? सरकार बदलाव हो। सरकार का बदलाव क्यों? बेरोजगारी है, महंगाई है, हर चीज है। लेकिन ये तो बीजेपी का गढ़ रहा। बदल जाएगा, गढ़ रहा है। यहाँ का सीट बदल जाएगा। क्यों? आपको कारण तो बता ही दिए। पब्लिक से के संपर्क में नहीं रहिएगा, बड़ी माई जैसा 5 साल पे आइएगा तो पब्लिक आपको चाहेगी नहीं चाहेगी? तो एंटी इनकम्बेंसी मौजूदा विधायक के खिलाफ हम आपको बता देते हैं, रियलिटी बात बता देते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन यहाँ का सीट चेंज हो जाएगा। यहाँ का सीट चला जाएगा। आप बताओ। 1 मिनट ठहरो, वो तो गए, जाने दो उनको। इधर आओ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद यूनुस। क्या करते हैं यहाँ पे? हम इलेक्ट्रिक काम करते हैं। अच्छा, तो आपको क्यों जो बदलाव नजर आ रहा है? हमको राहुल गांधी चाहिए। राहुल गांधी चाहिए? राहुल गांधी। लेकिन यहाँ तो आरजेडी की सीट है। आरजेडी गठबंधन है, इसलिए तो राहुल गांधी क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? वो सच्चा है, झूठ नहीं बोलता है। अच्छा, ईमानदार है, जैसे हर चीज में है, जो वादा करता है वो पूरा करता है। जहाँ उसका स्टेट में है काम किया है। जैसे कोई 1-2 चीज आप बता पाए, गिनवा पाए? हमारे बाप दादा वही सब वोट देते आ गया जीवन भर, कांग्रेस है हम लोग का। तो इसमें मुसलमान वाला एंगल तो नहीं है कि भाई मुसलमान है तो उनका वोटर है? नहीं, मुसलमान से मतलब नहीं है। हम लोग शुरू से जन्म धरती है कांग्रेस का। कांग्रेस है हम लोग का। अरे रुको, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? एक बार रुका, हेलमेट उतारो जरा, बोलो। बोलो, चुनाव में किसका जोर है इधर? जो सब आरजेडी का है। आरजेडी का है? क्यों? मैं आरजेडी को दूंगा, आरजेडी का समर्थन। क्यों आरजेडी को? क्यों? अब तेजस्वी यादव हैं, उनको देने का। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार? नीतीश कुमार भी है, लेकिन मेरे तरफ ज्यादा जोर आरजेडी का है, नरकटिया विधानसभा में। अच्छा, नरकटिया विधानसभा। और आप कौन से देश हैं? मेरा भी वही है। तो आपका क्या मत है? तेजस्वी यादव जीते, अच्छे काम भी करते हैं वो। अच्छा, ये आपकी दुकान है इधर? क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार। तो जितेंद्र जी, क्या माहौल दिख रहा है इधर? और क्या, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है? किस किस की? देवा गुप्ता और प्रमोद जी में। देवा गुप्ता और प्रमोद जी में। तो किसकी गाड़ी निकलेगी? ये तो शुरू से भाजपा का गढ़ था यहाँ। इस बार ध्वस्त हो जाएगा? नहीं, या फिर अभी भी बरकरार? जो भी है सो आने जाने वाले समय में देखिएगा, बीजेपी ही जीतेगा यहाँ से। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? राजन कुमार। क्या करते हैं? होटल है बगल में। होटल है जी। तो बताओ इस बार किसका? देवा गुप्ता। देवा गुप्ता, आरजेडी? हाँ, आरजेडी। क्यों? ऐसे हम लोग फैन है बीजेपी का, लेकिन इस बार देवा गुप्ता को मौका देंगे। क्यों? इसीलिए बदलाव चाहते हैं। 25 साल से एक आदमी है, विकास हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। हाँ, इसलिए देवा गुप्ता को इस बार, यंग है, युवा है, बनेंगे। नगर पालिका में भी वो मेयर
उनकी पत्नी मेयर है प्रीति गुप्ता। पहले एक टाइम भी झाड़ू नहीं लगता था, अभी 3 टाइम 4 टाइम झाड़ू लगता है यहाँ पे। चौक चौराहा पर 3-4 टाइम तो कम से कम झाड़ू लगना ही है। 10 बजे रात को भी हम लोग सोचे नहीं थे मोतिहारी वासी की 10 बजे रात को साफ सफाई होगा, वो भी होता है। 10 बजे रात को भी साफ सफाई का काम होता है। लेकिन आप तो जैसे होटल से जुड़े हुए आदमी हो और बीजेपी बार बार एक गाना चला रही कि भाई जंगल राज आ जाएगा। देखिए ऊपर नीतीश कुमार ठीक रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देवा गुप्ता को चाहते हैं। देवा गुप्ता एक बार बने, युवा है, यंग है, युवा के लिए सोचेंगे कैंडिडेट और ज्यादा वोट खींच रहा है। हाँ, वो तो निर्दलीय खड़ा रहते थे, निर्दलीय जीत जाते। वो राजद से हमको लगता है अगर 100 को वोट कम मिलेगा, निर्दलीय रहते तो 1000 वोट ज्यादा मिलता उनको। अच्छा जी, वो निर्दलीय भी खड़ा रहते ना तो वो यहाँ से लीड कर जाते हैं। उनके सपोर्टर है, कोई खास बात इसलिए है या वाकई इलाके में हवा ही ऐसी है? नहीं, हवा ही देवा का, पूरा देवा मैं मोतिहारी हो गया है। हवा भी वही है। वो राजद से अगर नहीं रहते, अगर निर्दलीय से रहते ज्यादा वोट उनको मिलता है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो प्रचंड बहुमत से जीत के आते। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आलमगीर नाम हमारा। सब्जी की रेडी लगाते हैं जी, यहीं मोतिहारी के रहने वाले हैं? जी यहीं के प्रॉपर है। क्या देख रहे हैं चुनाव में इस बार? चुनाव में इस बार बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? बदलाव होगा यही कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे यहाँ से देवा भैया जीतेंगे। नीतीश कुमार? नहीं, वो तो नहीं जीतेंगे। तो यहाँ से तो बीजेपी जीतती रही है लगातार। जीती रही है वो अंधभक्त, जीतती रही है तो अंधभक्त लोग की कहानी है। क्या नाम हुआ आपका? एहसान अहमद नाम हुआ। तो क्या चुनाव का माहौल है इधर? चुनाव का माहौल तो बदला हुआ है, बदला हुआ है। बदला हुआ है? क्या बदला हुआ है? लोग पुराना चेहरा भूल के नया चेहरा लाना चाह रहे हैं। इस सीट पे या स्टेट में? नहीं, विकास के मुद्दे पे, जॉब के मुद्दे पे, नौकरी के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे। तो ये बीजेपी का गढ़ इस बार ध्वस्त हो जाएगा? ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, टक्कर है? टक्कर है। लेकिन आपके हिसाब से भारी? देखिए, भारी तो युवा नेता है, उसी को आना है। आरजेडी भारी है। जी। और इनको लेकर के क्या नाराजगी है जो बीजेपी कैंडिडेट हैं प्रमोद, मौजूदा विधायक है 5 बार के? मौजूदा विधायक है, लेकिन किसी भी कार्य के लिए उनके पास जाया जाए तो वो इनकार कर देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। कट गए लोगों से। और अगर बीजेपी उनकी जगह किसी और को टिकट देती तब चांस था, उम्मीद थी। तब उम्मीद थी जी। ये टिकट में बीजेपी फंस गई। जी जी। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? रबिया खातून। तो वोट डालेंगे आप भी? जी, हम डालते हैं। तो महिलाएं इस बार क्या सोच रही है? इस बार देना है देवा गुप्ता के। बदलाव चाहिए हम लोग को सरकार का। क्यों? क्यों हम लोग के परेशान है, महंगाई हर चीज़ है। हम लोग रोड पर आ गए सब्जी बेचने के लिए, महंगाई इतना है। सब्जी बेचेंगे कि 200 रुपये किलो तेल कीन के खाएंगे। गैस हो गया 1000 रुपये लीटर। सब्जी में कितना आमदनी है कि 1000 रुपये 200 रुपये कम होगा तो गैस नहीं मिलेगा, सिलेंडर नहीं मिलेगा, खाना नहीं पकेगा। आइए बताइए, गैस रातें खत्म हो गए तो 200 रुपये का मोटर में से खाना खा ले गए बच्चा सब के खाने के लिए, या तो भूखा रह जाता। पहले 400 रुपये सिलेंडर मिल रहा था तो हम लोग सिलेंडर उठा लिए। हर घर में बेटी बहू घर उठा लिया। अब महंगाई इतना हो गया सर, सिलेंडर हो गया 1000 रुपया। 100 रुपये कम रहेगा तो गैस नहीं मिलेगा। अब बताइए, 10,000 रुपये नहीं दे रही है। हम लोग नहीं लिए हैं बीजेपी से 10,000 रुपया। हम लोग नहीं जुटे हुए हैं। हम लोग कमाते हैं, ठेला पर बेचते हैं सब्जी। वोट है, वोट दे देंगे बस। तो ये ठेला आप ही साथ चलवाती है क्या? जी मेरा ठेला है, कमाते हैं खाते हैं। और बाकी महिलाओं में क्या चर्चा है? सभी कोई कह रहा है एक बार बदलाव चाहिए तो चाहिए। 3 बार हम लोग दे दिए बीजेपी को, अब शहर में बदलाव होना चाहिए कि नहीं?
खाली रोड नाला से विकास नहीं होता है, हर चीज के महंगाई है। 200 रुपए किलो तेल है, कितना कोबी में कमाएंगे तेल? 200 के किन के ले जाएंगे, बच्चा सब के पालेंगे। 400 रुपए था गैस, तो हर घर में बेटी बहू के सिलेंडर उठ गया। अब 1000 रुपया रहेगा तब ना हम गैस उठा के खाना खाएंगे। 1000 पर नहीं रहेगा तो खाना नहीं पकेगा। होटल में से रात ले गए 200 रुपए के खाना, तब हमारा बीवी बच्चा खाया। बदलाव चाहिए तो बदलाव चाहिए। हम लोग को रहे देवा गुप्ता के वोट दे देंगे इस बार, बुरा के वोट नहीं देंगे। तो आपका क्या मन है वोटिंग के लिए, चुनाव के लिए? जिधर युवा जाएंगे उधर हम लोग जाएंगे। तो युवा किधर जा रहे हैं? युवा विकास की तरफ जा रहा है। विकास तो सभी दावे करते हैं कि हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो सब तो विकास ही कर रहे हैं। हाँ। कोई अपना घर का विकास कर रहा है, कोई समाज का विकास कर रहा है, हाँ। कोई लोग का विकास कर रहा है, हाँ। कोई राष्ट्र का विकास कर रहा है, हाँ। कोई निगम का विकास कर रहा है, ठीक है, कोई विधानसभा का विकास कर रहा है। हाँ। जिधर युवा जाएंगे हम लोग उधर जा रहे हैं। अब युवा किस तरफ जा रहा है, अब युवा को देखना होगा। दाएं जा रहे हैं तो दाएं जाएंगे, बाएं जाएंगे तो बाएं आप जाएंगे। भी तो युवा है, तो हम आगे वाले युवा को देखेंगे। मेरे आगे वाले युवा कहाँ जा रहे और हैं? सब ये सोच करके आगे आगे कि तो हमारे पीछे कोई थोड़े है, हमारे आगे ही ना है। आप हमारे आगे हैं, उसी तरह आगे वाले हमारे भैया। ठीक है, ये तो सारी बातें हो गई बताने वाली आपने कही, लेकिन ये बीजेपी का जो गढ़ रहा इस बार बचा रहेगा या इस बार ढह गया है? किला कहाँ ढहा है? किला तो खड़ा है अपना स्तंभ पे। जब 4 स्तंभ मजबूत है तो कहाँ से ढहेगा किला? तो बीजेपी रहेगी फिर यहाँ? ये हम नहीं कह रहे हैं बीजेपी रहेगी या आरजेडी रहेगी या जंग स्वराज रहेंगे या निर्दलीय से दिव्यांशु भारद्वाज रहेंगे। जिधर युवा जाएगा हम लोग उधर जाएंगे। अब युवा का माइंड क्या है वो आपको 11 तारीख को। रोजगार पर काम हुआ है यहाँ? जरूर हुआ है, जरूर हुआ। युवा को रोजगार है? युवा पढ़े लिखे रहेंगे, ग्रेजुएट रहेंगे, अपने काबिलियत पे, अपने कैपेसिटी पे ना रोजगार लेंगे कि सरकार से जाके छीन लेंगे रोजगार। आप में कैपेसिटी रहेगा, माइंडसेट रहेगा, तब ना आप उसको करके लीजिएगा। लेकिन बहुत सारी जगह पे जैसे हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पेपर नहीं आता है, पेपर आता तो लीक हो जाता है, फिर उसके लिए आवाज उठाते तो लाठी चल जाती है। क्या एक ही में लीक हो रहा है, 2 में लीक हो रहा है? सब में तो लीक नहीं हो रहा है। अगर 21,437 पद आ रहा है तो उसके लिए आप लड़िए, कंपटीशन का तैयारी करिए, फिर उस फील्ड में आप जाइए। 21,000 पद ही हैं और 3 लाख लोग भरेंगे तो 21,000 को ही ना नौकरी मिलेगा। 3 लाख 21,000 को तो नहीं मिलेगा। पेपर लीक हो जाएगा तो फिर बात ही नहीं बदलेगी। क्या हो सकता है? आज के जमाने में कोई सच है? कोई नहीं ना। सब कोई तो उसी तरह है। लीक तो होते ही रहता है। ऐसा थोड़े कि कांग्रेस के राज में नहीं होगा तो आरजेडी के राज में नहीं होगा कि बीजेपी कोई पेपर पे लिख के हमको दे सकता है कि हाँ आरजेडी का सरकार आएगा तो लीक नहीं होगा, बीजेपी का सरकार आएगा तो लीक नहीं होगा। लेकिन रुकना तो चाहिए ना। रुक ही रहा है। अच्छा, क्राइम किसी भी सरकार हो, किसी का भी सरकार हो, क्राइम का नीतीश कुमार ज्यादा बेहतर है? सब बेहतर है। अपने कार्यकाल में, अपने कार्यकाल प्लानिंग आगे आने वाले 5 साल के लिए, आगे आने वाले 5 साल में और अच्छा करें, हम यही चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ये आप चुनाव के लिए क्या देख रहे हैं? क्या सर? चुनाव के लिए आपको क्या माहौल दिख रहा है लोगों के बीच? माहौल तो ठीक ठाक है। हाँ। बाकी यहाँ का है तो राजद का ज्यादा बोलबाला है। यहाँ का, यहाँ राजद ज्यादा है। हाँ। अच्छा, तो आपको चुनाव का क्या माहौल दिख रहा है मोतिहारी का? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी। यहाँ के माहौल तो बहुत बढ़िया है। आपका भी धन्यवाद जी। हाँ, बताइए सर। माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है आजकल यहाँ पे चुनाव को लेकर। हाँ। सब में रोजगार की बात है, नौकरी की बात है। हाँ। यही को लेकर देखिए अब क्या होता है। तो आपको क्या हवा समझ में आ रही है यहाँ लोगों को? बदलाव का। बदलाव का जी, बदलाव होगा जी होगा। यहाँ इस सीट पे होगा कि सरकार का भी हो जाएगा? सर जब यहाँ होगा तो ऊपर भी होगा। अच्छा जी, यहाँ का एक इंजन ढहेगा तो ऊपर भी ढह जाएगा। यस, जब बेस मजबूत रहेगा तो ऊपर भी मजबूत बनेगा। हाँ, चलिए उधर आइए, दुकान पे थोड़ा बात करते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं? ठीक है भैया। तो ये आपके इधर चुनाव आ गया, अब क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो ठीक ही है। किसका जोर है? जोर तो दोनों पार्टी का है, लड़ाई दोनों में है। जिनका पलड़ा भारी होगा वो जीतेगा। लेकिन यहाँ तो बीजेपी ही जीतती रही 5 बार से। तो 5 बार से जीत रही है। अच्छा काम करेगी तो आगे जीतेगी, नहीं काम करेगी तो आगे नहीं जीतेगी। तो इस बार क्या चांस है? दोनों का चांस है, लड़ाई अच्छी है। दोनों में जो बढ़िया होगा वो जीतेगा। आपकी पसंद क्या है? हमारी पसंद ये बताने का चीज तो है नहीं। जो पसंद आपको लगता है कि काम हुआ है, पसंद हमारी यही है, काम हुआ है तो काम करेंगे। नहीं, काम तो हुआ है। काम ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। और विधायक जी नहीं किए हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जो है वो किए हैं। विधायक जी को लेकर नाराजगी है? विधायक जी नहीं किए हैं,
बहुत जगह नहीं किए हैं, बहुत जगह किए भी हैं, लेकिन उतना जितना होना चाहिए वो नहीं किए। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? थोड़ा सा इधर आएंगे, एक मिनट, आपका नहीं उधर। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? तो आपको क्या माहौल नजर आ रहा है इधर का? इधर का माहौल बहुत अच्छा है। किसका जोर है? जोर तो मिला जुला के दोनों पार्टी ठीक है। हाँ। लेकिन बीजेपी का चांस है। बीजेपी का चांस है। और विधायक को लेकर के जैसे यही भाई साहब बोल रहे हैं, या और काफी लोगों से पूछा, सबकी अपनी अपनी सोच। क्या वाकई नाराजगी है क्या इलाके में विधायक को लेकर? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। सब काफी लोगों से हम मिले तो कह रहे हैं कि शीशा ऊपर करके सीधा निकल जाते हैं तो काम होता नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा बात नहीं है, जब आएगा तो काम होबे करेगा, नहीं आएगा तो क्या काम होगा? जो फंड आएगा उसी के हिसाब से काम होगा। सब अपना अपना। पुराने नेता रहे, 5 बार का विधायक है, तो बड़े कद्दावर नेता हो जाते हैं। नहीं तो अब लास्ट है उनका, एक चांस है, ये लास्ट है। हाँ, उसके बाद तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। तो आपके हिसाब से इस बार बच जाएगी बात? हाँ हाँ, बात एकदम ओके है। अच्छा, तो आप भी वोट डालेंगे भाई? हैं? हाँ, हमें डालेंगे। क्या माहौल नजर आ रहा है आपको चुनाव का? माहौल तो अभी मोतिहारी में बहुत गर्मा गर्मी है। गर्मा गर्मी है? बहुत ज्यादा है। क्या गर्मी है बताइए जरा, क्या सर्दी है? इलेक्शन के लेके बहुत लोग के मन में है इस बार कि थोड़ा बदलाव चाहिए, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि बदलाव होगा। लोगों को लग रहा है बदलाव चाहिए, आपको लग रहा है कि बदलाव नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, क्यों? जो विकास कर रहा है, जो अच्छा है, काम कर रहा है, उसको आदमी बदलाव क्यों करेगा? फिर लोगों को क्यों लग रहा है? जिनको लग रहा है उनसे अब तो कोई बातें नहीं, उनसे तो आप ही पूछ सकते हैं, हम लोग क्या। तो आप ही ने बताया ना कि लोगों को लग रहा है, मैंने तो जिनको लग रहा है वो तो अपना जो विज्ञान अपना बोल रहा है, हमारा जो पक्ष हम अपना बोल रहे हैं, हमको तो जो है तो अच्छा लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किनको क्या दिक्कत है वो तो खुद ही बताएंगे। आपको क्या चुनाव का माहौल समझ में आ रहा है इधर मोतिहारी का? इधर तो आरजेडी निकल रहा है। आरजेडी निकल रहा है? क्योंकि आदमी कैंडिडेट बढ़िया है, गरीबों का समझदार है। हाँ, गरीबों का रक्षा करने वाला है, गरीबों का बात पर ध्यान देता है। मौजूदा विधायक बीजेपी का उम्मीद नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो ज्यादा घमंडी है, ज्यादा घमंड करते हैं। चढ़ गया। गरीब जो जाता है लोग प्रयास लेकर तो दूरा के बेगाते हैं। अमीर को ज्यादा प्यार रखते हैं, इसलिए कि 10 लाख 20 लाख उनको चाहिए, और गरीब जाता है 5 रुपया ला तो दूरा के बेगाते हैं। वो भाई साहब कह रहे हैं कि एक चांस आखिरी तो मिल ही जाएगा। 20 बरस से चांस दिलाया, कुछ नहीं पाया गरीब, तो अब की बार काला चांस हमको देना है। हम की बार लुटेरे को देना है, कम से कम गरीब को तो देखता है ना। भले अमीर को लूट के लाता है, गरीब को खिलाता है, रक्षा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तबरेज आला। तो आपको क्या रुझान दिख रहा है? यहाँ आरजेडी आएगा मोतिहारी से। क्यों? 25 साल से एक ही को चेहरा थोड़ी देख रहा, चेहरा तो हिंदू मुसलमान है क्या कुछ? ना, हिंदू मुसलमान कोई नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सलीम है। हाँ, तो फिर ये कहेगा भैया मुसलमान है इसलिए दोनों देखिए वही गुनगा रहा। आपका नाम क्या था? मोहम्मद तबरेज, देखिए वो है। और आपका नाम क्या है? 25 साल से एक ही चेहरा। उमेश साहा, सुरेश साहा। तो ये तो हिंदू मुसलमान कहेंगे कि मुसलमान की कोई बातें नहीं है। तब कौन देवा गुप्ता मुस्लिम थोड़े है? हाँ। मुस्लिम लड़ेगा तब ना कहेंगे हम मुस्लिम कर देंगे, वो भी तो हिंदू है, ये भी हिंदू है। हम जातिवाद का कोई बातें नहीं है। एक मिनट रुकिए, तो ये हिंदू मुसलमान वाला या जाति वाला एंगल तो नहीं है यहाँ पर? कोई जाति वाति का कोई नहीं, सब कोई मिलकर सबको जिताते। ऐसा तो नहीं है कि 3 मुसलमान है तो इसलिए नाम ले रहे हैं? ऐसी बात नहीं, हम लोग भी तो देकर जिताया है। खैर, मैं अभी बात ही कर रहा हूँ और इतनी देर से हम लोग बात ही कर रहे हैं, सबसे बात किया, लेकिन एक वो एंगल मैंने इसलिए पूछ लिया ताकि बात साफ हो जाए। सब मिलकर हम लोग रहते हैं। हिंदू मुसलमान यहाँ पे सब भाई भाई है। थोड़ा इधर हो जाइए। हाँ, बोलिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम साथ में उठता है लोग, साथ में खाता है लोग, बैठता है लोग। यहाँ पे भाई भाई लोग है। यहाँ ऐसा कोई ऐसा बात नहीं है। यहाँ से देवा गुप्ता 12 बजे दिन में भारी बहुमत से जीतेंगे। 12 बजे ही? 12 ही बजे जीत जाना है उनको। 12 बजे पार है? 12 बजे पार है, 12 ही बजे उनको आखिरी चुनाव है, वो भी 5 बार के, उधर मिट्टी के नहीं है वो भी। यहाँ से 5 बार विधायक रह चुके हुए हैं। अंगेस्ट में जो लड़ रहे हैं, अब की बार बदलाव होने जा रहा है। ये तो बीजेपी का गढ़ है। गढ़ माना गया है, अब गढ़ नहीं रहा, अब लोग बदलाव है। यहाँ जनसलाब चल रहा है तेजस्वी यादव का। अच्छा, सीधा बात है। चलो कुछ महिलाएं अगर बोले तो बात करते हैं।
तो आप बाजार में आए खरीदारी के लिए हैं? मैं चुनाव के लिए बात कर रहा हूँ, चुनाव के लिए। अच्छा, नहीं बात करेंगे। यही जो है बड़ी महिलाओं के साथ में बात करने में वो रहती है कि थोड़ा सा वोकल कम होती है महिलाएं। खैर, क्या नाम हुआ आपका? बीबी प्रसाद। तो क्या चुनाव का माहौल है आपके इधर? प्रमोद जी को वोट देंगे, बीजेपी। बीजेपी को, क्या वजह? हम लोग बीजेपी हैं। अच्छा, और वैसे आपको लड़ाई कैसी दिख रही है? टक्कर है या एक तरफा है? बीजेपी जीतेगी ये बात निश्चित है, कैसा किसमें टक्कर है नहीं कहेंगे। अच्छा, टक्कर आपको दिख रही है? हाँ, प्रमोद जी का निश्चित है। पूरा बैच बनिया, पूरा समाज के लोग जितना है ये सब कोई देवा गुप्ता है वो भी ना क्राइम क्रिमिनल करे वाला लोग अंदर छुप के ग्राउंड में एक चुनाव में चले कोनो नेता हो ना। अच्छा, अगर वोट नहीं उनको हारना है। वो भारद्वाज बा एक निर्दलीय बा, पार्टी से टिकट ले रहे थे एनडीए गठबंधन से, जुआ भर के नहीं कर रहा। एक मिनट, मैं चुनाव के लिए बात कर रहा हूँ। चुनाव का क्या माहौल है ना? चुनाव का क्या माहौल दिख रहा है आपको? आइए थोड़ा हम लोग। अच्छा, थैंक यू। चुनाव का माहौल क्या है? हाँ, इसको वोट दीजिएगा, जो विकास करेगा उसी को दिया जाएगा। नीतीश कुमार किया है उसी को दिया जाएगा। अच्छा, आप लोग भी हैं? ये लाल मेडिकल स्टोर है? बैठ जाऊं? क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार हुआ। दीपक कुमार। और आपका? मेघनाथ कुमार गुप्ता। मेघनाथ कुमार गुप्ता। तो बताइए दीपक जी, इस बार क्या माहौल है इधर? मोतिहारी बदलाव का लहर है। बदलाव क्यों? नया आदमी को लाया जाएगा तो अच्छा काम होगा। 25 साल से छेके हुए हैं, क्या किया जाए? विकास कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अभी जिससे बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि भैया क्राइम वाले आदमी है। अब उनका क्राइम को हम लोग तो नहीं बुझा रहा है। हम लोग तो एकदम साफ सुथरे आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनको बुझा रहा होगा, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। नया प्रत्याशी है, युवा है। नहीं तो चुनाव में आपको माहौल कैसा नजर आ रहा है कि टक्कर है, फंसा हुआ है, एक तरफा है? हम लोग तो निकल रहे हैं। हाँ हाँ। आपको क्या दिख रहा है? आप लोग को क्या लग रहा है? आप लोग तो आए आपसे पूछने के लिए। आप लोग भी तो सर्वे कर रहे हैं। हम 11 तारीख को बताएंगे। 11 तारीख को बताइएगा। मतलब अभी क्या आप लोग को क्या मूवमेंट लगा? कहाँ से? अभी तो हम लोग आए हैं उधर, पहला चरण कंप्लीट करके, और अभी आपके पास में आ गए हैं। अभी इधर खाक छानेंगे, ऐसे ही छानते छानते चले जाएंगे। 50% लोग कुछ और बोल रहा है, 50% कुछ और बोल रहा है। अब जो है वो तो आपके सामने है ही। तो हम तो बोलबे करेंगे ना। मतलब आप लोग भी क्या बोल रहे, क्या पब्लिक क्या कहा? आप लोग समाज में घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि अब मोतिहारी जाके पूछ के बताइए एक बार। मोतिहारी पूछ के उनको बताइए। मैं किसको बताइए? हम लोग को बताइएगा कि लोग को बताइए? लोगों को। लोग बैठ करके देख रहे हैं ना कि मोतिहारी का माहौल क्या है, वो थोड़ा जानना है। अब मोतिहारी का माहौल क्या है जानना है तो आप लोग से बेटर तो अभी तक कोई नहीं बता सकता है। नहीं, आप मोतिहारी के हैं, आप बेटर बताएंगे। आप भी तो सब जगह घूम के आए हैं ना। नहीं, मैं मोतिहारी आया हूँ। अभी फर्स्ट हम ही लोग विजिट कर रहे हैं पूरा मोतिहारी। आप भी क्या विजिट कर रहा हूँ? तो बहनी हम भाई, हम लोग तो भाई युवा है, युवा का साथ देंगे और चाहेंगे कि हमारे प्रत्याशी ही जीते। हम लोग देवा गुप्ता के सपोर्टर है और चाहेंगे कि वो जीते। विकास बढ़िया होगा, विकास बहुत अच्छा होगा। कई तरह का वोटर होता है, कई तरह का आदमी होता है। कई बार सोच ये होती है कि अपना बता दूं, कई बार ये होता है कि अपना भी लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। कई बार लोग होता है कि अपना तो बताएंगे और दूसरे का पूछ लें। तो ये भाई साहब तीसरे नंबर वाले थे। क्या नाम हुआ आपका? के लिए, विकास के लिए नया बदलाव होगा। हम घर में सोना कितना रखा वो थोड़ी ना पूछ रहे हैं। बोलिए। ये पूछ रहा हूँ कि आपके मोतिहारी का माहौल क्या है? माहौल बहुत अच्छा है। किसका माहौल है? देवा गुप्ता का। क्यों? युवा है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अच्छा, ये बताओ, समीकरण जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, क्योंकि ये तो बीजेपी का गढ़ रहा है एक तरीके से। फिर आपकी सेवा समाप्त उसका हो जाएगा। समझिए 12 ही बजे दम फाइनल है। 12 बजे ही अब की बार टक्कर का लड़ाई हुआ है। जो आपकी प्रमोद जी का कहानी समाप्त है। 12 क्या वजह है? कुछ नहीं किए हैं 25 साल में। नाराजगी है बस। कैंडिडेट बदलता तो हम लोग उसी को वोट देते। कैंडिडेट नहीं बदला इसलिए हम लोग मजबूरी है इनको वोट देना।
ताली बजा रहे हैं, देखो आपके लिए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? कुणाल कुमार। है? कुणाल कुमार। तो कुणाल जी आपको क्या नजर आता है? सब ठीक है व्यवस्था, मोतिहारी में सब व्यवस्था ठीक है, क्या दिक्कत है? तो क्या रहेगा चुनाव में? फुल छाप रहेगा। फुल छाप। फुल छाप फुल रहेगा या टक्कर है? ना फुल छाप रहेगा। फुल छाप रहेगा। फुल छाप फुल है या टक्कर है? टक्कर है, टक्कर है। टक्कर है जी। आपको क्या चुनाव का माहौल इधर नजर आ रहा है? ये बीजेपी है और कौन सी एनडीए गवर्नमेंट है। अच्छा, और इधर मोतिहारी का सब एनडीए जाएगा। यहाँ पे भी एनडीए जाएगा। हाँ। अच्छा, हाँ, चलिए दो इधर और बात करते हैं, उसके बाद में वाइंड अप करेंगे। इधर कुछ लोग बैठे हैं। नमस्कार जी, आपसे बात कर लें थोड़ा चुनाव की। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश कुमार। घड़ी सुधारते हैं आप? जी हाँ। तो किसका समय सुधर रहा है, किसका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, बताइए जरा मोतिहारी का। सब समय सही है। हाँ। सब कोई अपने जगह पर, हम लोग तो भाई पुराने जगह पर हैं। हाँ। तो ये जो 14 तारीख का दिन है, 14 तारीख का दिन नहीं, 11 तारीख। नहीं 11 को तो वोट डालेंगे हम, वोट आप ही डालेंगे। हम तो 14 की पूछने के लिए आए कि 14 को आपके हिसाब से यहाँ से क्या होकर के निकलेगा? भाजपा आएगी और कौन आएगी? भाजपा आएगी। वजह क्या रहेगी इसकी? वजह क्या रहेगा? विकास रहेगा और क्या रहेगा? हाँ। विकास है। विकास है। विकास है। आज 10 साल पहले आप कहाँ थे, आज कहाँ हैं, तो आप देख लीजिए, खुद अपने आप से तुलना कर लीजिए। आपको क्या लगता है? बीजेपी आएगी। आएगी बीजेपी, बिल्कुल। आपको? जी हाँ, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, ठीक है। हाँ, चलिए इधर ये फूल बेचने वाले हैं, इनसे थोड़ा बात करते हैं बस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुजय कुमार हुआ। तो आपको क्या चुनाव का माहौल आपके यहाँ नजर आ रहा है? यहाँ तो बीजेपी का ही माहौल लग रहा है। बीजेपी का? बीजेपी का। तो ये टक्कर है या फिर? टक्कर तो थोड़ा बहुत है, मतलब जहाँ लड़ाई होगा वहाँ टक्कर नहीं होगा। नहीं 5 बार के हैं तो भाई कई बार होता है कि आदमी एक तरफा भी होते हैं। एक तरफा तो नहीं है, लेकिन लड़ाई होगा, लेकिन बीजेपी ही जीतेगा। बीजेपी ही लगता है? एक तरफा है, बीजेपी जीत रहा है यहाँ से। अच्छा, आपको चुनाव का क्या माहौल समझ में आ रहा है इधर? सही है। किसका है इधर? हाँ। इधर देवा गुप्ता है। देवा गुप्ता, आरजेडी, लालटेन। हाँ। हाँ? हाँ। और बीजेपी? इधर नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। नहीं। चलिए, तो कुल मिलाकर के अब बात यही है कि बीजेपी का गढ़ मोतिहारी इस बार बचा रहेगा या ढह जाएगा, ये किला, ये बहुत बड़ा सवाल है। लोगों ने जो कुछ कहा है वो आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।